मोकामा से राजद के विधायक रहे बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद उनके सियासी विरासत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 5 बार विधायक रहे अनंत सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चर्चा होने लगी है। माना जा रहा है कि पत्नी को कमान मिल सकती है। राजद प्रवक्ता का भी कहना है कि मोकामा से अनंत सिंह जिसे चाहेंगे वही पार्टी का उम्मीदवार होगा। बता दें, अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के कारण विधानसभा ने गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। आर्म्स मामले में उन्हें कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था। इसके बाद 21 जून को MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। प्रावधान के अनुसार 2 साल या उससे ऊपर की सजा मिलने के बाद विधायकी समाप्त हो जाती है। विधानसभा ने सजा की तारीख 21 जून से सदस्यता खत्म कर दी है। इसके बाद राजद के पास एक विधायक घट गए, यानी राजद के पास 80 विधायक थे, लेकिन अब RJD के पास विधायकों की संख्या 79 हो गई। अनंत मोकामा से लगातार 5 बार से विधायक का चुनाव जीतते रहे। 2 सप्ताह पहले राजद ने ओवैसी की पार्टी MIM के 4 विधायकों को तोड़कर राजद में शामिल करा लिया था। इसके बाद राजद के विधायकों की संख्या बढ़कर 76 से 80 पर पहुंच गई थी, लेकिन अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद यह संख्या घटकर 79 हो गई है। हालांकि इसके बावजूद राजद बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बरकरार है। विधानसभा चुनाव 2020 में राजद के 75 विधायकों की जीत हुई थी। इसके बाद बोचहां उपचुनाव में राजद ने 1 सीट जीती, जिससे यह संख्या बढ़कर 76 हो गई थी। MIM के विधायकों को मिलाने के बाद राजद 80 के आंकड़े पर पहुंच गई थी। अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद यह संख्या 79 पर आ गई। नियमानुसार अनंत सिंह की सजा पर आगे की किसी कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक राज्य स्तरीय कोर्ट का फैसला ही मान्य होता है। ऐसे में अब चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव करा सकता है। मोकामा से राजद किसे उम्मीदवार बनाएगा, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि अनंत सिंह जिन्हें उम्मीदवार बनाना चाहेंगे वही पार्टी का कैंडिडेट होगा। मोकामा सीट पर उपचुनाव में राजद की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार हो सकती हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव नीलम देवी ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन जदयू के ललन सिंह चुनाव जीत गए थे। सजा याफ्ता नेताओं ने राजनीति की ताकत अपने पास रखने के लिए अपनी पत्नी, बेटे, भाई को आगे बढ़ाया। इसका पुराना इतिहास रहा है। लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में दोनों बेटे और बेटी को भी राजनीतिक ताकत दी। फुलपरास विधायक देवनाथ यादव अयोग्य करार दिए गए तो पत्नी गुलजार देवी विधानसभा पहुंची। जहानाबाद सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा की सदस्यता गई तो पुत्र राहुल शर्मा विधानसभा गए। राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी विधायक बनी। बलिया से सांसद सूरजभान सिंह अयोग्य करार दिए गए तो पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद बनी। उनके भाई नवादा से सांसद बने। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह छपरा से विधायक बने। परिहार से राम नरेश यादव की पत्नी गायत्री देवी विधायक बनी। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद विधायक और सांसद बनी। अभी उनके पुत्र चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं।